हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग फ्रेंड। आज की इस वीडियो में मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ और ये इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैंने पिछले वीडियो में पूरा कर लिया है। मैंने 2-3 वीडियो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप नए व्यूअर हैं तो आप कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को पहले जरूर देखें, उसके बाद ही ये क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के हैं, एडवांस लेवल के हैं। तो मैं इस क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी लेकर चलूँगा। तो मैं सबसे पहले अपने क्वेश्चन पर ही आ जाता हूँ। तो आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, वो क्या है? जो पहला क्वेश्चन है वो थोड़े अच्छे लेवल के हैं और 2 और 3 थोड़े कम लेवल के हैं। तो पहले अच्छे क्वेश्चन को मैंने पहले ले लिया। हमारा क्वेश्चन बोल रहा है ए की आय सी की आय का 4/5 है। यदि बी की आय सी की आय का 3/7 है, यदि बी की आय ए की आय से 5200 रुपये कम हो तो ज्ञात करें सी की आय बी की आय से कितना कम है। हमें डाटा क्या क्या दिया हुआ है? हमें दिया है ए की आय सी की आय का 4/5 है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जिसके साथ का या से लगा हुआ रहता है उसका वैल्यू हम नीचे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम ए बी सी का रेशियो निकालेंगे, उसके बाद ही हमको कुछ करने में आसानी होगा, आपको समझाने में आसानी होगा। तो ए बी और सी क्या बोल रहा है? ए की आय सी की आय का 4/5 है। सी का किसके साथ लगा है? देखिए सी की आय, सी का या की किसके साथ लगा हुआ है? सी के साथ। तो जिसके साथ का या सी रहता है उसका मान हमेशा हम नीचे लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? नीचे लिखते हैं। तो सी का मान क्या हो जाएगा? 5। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है सी का 4/5 भाग है। तो जिसके साथ का या से लगा रहता है उसका मान हमेशा नीचे वाला होता है। तो का या से किसके साथ है? सी के साथ। तो सी का मान क्या हो जाएगा? सी का मान 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। चलिए अब बच किसके गया है? ए की आय सी का। तो ऊपर वाला किसका हो जाएगा? ए का। यानी ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है? यदि बी की आय, अब का की किसके साथ लगा हुआ है? बी के लगा हुआ है। यानी कि जो भी मान होगा नीचे वाला वो बी का होगा। बी की आय सी की आय का 3/7 है। किसका है? 3/7 किसका है? यदि बी की आय सी का आय का 3/7 है। अब देखिए बी का है किसका? सी का। फिर का किसके साथ लगा हुआ है? सी का लगा हुआ है। यानी सी का फिर से वैल्यू दिया हुआ है। तो जो का या से लगा रहेगा उसका वैल्यू नीचे हो जाएगा। यदि बी की आय सी की आय से 3/7 है, यानी कि जो नीचे वाला वैल्यू है वो किसका हो जाएगा? सी का हो जाएगा। और तुलना किसके साथ किया गया? बी के साथ। तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। यानी कि बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। मैंने आपको क्या कहता है रेशियो निकालने के लिए एक आपको मैंने मेथड सिखाया था, बॉक्स मेथड, खाली स्थान विधि। और इस टाइप के क्वेश्चन को मैं आपको ये रेशियो निकालने का जो आसान मेथड समझा रहा हूँ वो ये है कि रेशियो निकालना है आपको। तो सी का मान दिया हुआ है, तो जिसका मान दिया रहेगा आपको कुछ नहीं करना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब देखिए बी का मान निकालना है तो हमको गुना करना किससे पड़ेगा? 5 से। और ए का मान निकालना है तो गुना करना पड़ेगा 7 से। कंडीशन यह है कि आप जब भी गुना करोगे तो आपको क्रॉस गुना करना होगा, यानी कि आड़ा तिरछा। ये नहीं कि आप सीधा वाला वैल्यू से आप गुना कर दो। ये रेशियो निकालने की एक सिंपल विधि है। आपको क्या करना है? आपको जिसका दोनों वैल्यू दिया रहा है उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है। 35 हो गया। अब देखिए बी का मान 3 है तो आपको 7 से नहीं 5 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि गुना हमेशा आपको तिरछा करना है। तो 5 को 3 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? 15। और 7 को 4 से करेंगे क्या होगा? 28। तो जो हमारा रेशियो आया 28:15:35। ठीक है, अब इसी का मान आगे देखिए क्या बोल रहा है। यदि ए की यहाँ तो हो गया ना, यदि बी की आय ए की आय से 5200 रुपये कम है। क्या बोल रहा है? बी की आय ए की आय से 5200 रुपये कम है। तो आपको सबसे पहले आपको बी और ए में कम ज़्यादा बोल रहा है ना, तो इसका अंतर देखिए कितना लिखेगा। 28 और 15 को घटाओगे अब क्या होगा? 8 में 5 गया 3, यानी कि 13। 13 का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है? आपको 13 का वैल्यू दिया है 5200। ऑटोमेटिक है, जिसका रेशियो ज़्यादा रहेगा उसका अमाउंट ज़्यादा होगा। यानी इस 28 रेशियो ए का है और बी का 15 है। तो क्या बोल रहा है? ए की आय से 5200 रुपये कम हो। किसका? बी का। तो यानी कि 13 का मान 5200 दिया है। कटेगा तो काट देंगे, 13 चौक 52, यानी 1 का वैल्यू कितना दिया है? 400 निकला। अच्छा, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ज्ञात करें
सी की आय बी की आय से कितना कम है। अब देखिए सी की आय बी की आय से, सी की आय बी की आय से कितना कम है। चलिए कम ही दिया तो कम ही निकालते हैं। इन दोनों का अंतर कितना आएगा, हालांकि क्वेश्चन में ज्यादा था। तो ज्ञात करें सी की आय, सी की आय बी की आय से कितना कम नहीं है, कितना ज्यादा है। क्वेश्चन क्या था, ज्यादा। तो बी की आय से सी का आय कितना अधिक है। तो देखिए इन दोनों का अंतर कितना है, 20 का। कितना का अंतर है, 15 और 35 का अंतर 20 है। तो जो 20 है, 20 एक का मान 400 है, तो 20 का मान कितना हो जाएगा, 20 गुना 400, यानी कि 4 दूना 8, यानी कि 8,000 रुपये ज़्यादा है। किसका, बी की आय कम है 8,000 रुपया सी से, और सी का आय बी से 8,000 रुपया ज़्यादा है। तो यही आपको निकालने के लिए बोला गया। अगर बोलता कम है तो क्या करते हैं हम, कम रहता तो उसका मान पुट करते। बी का 15 दिया हुआ है और इसका 35 दिया हुआ है, जिसका भी मान बोलेगा हम 15 से किसको गुणा कर देते, 400 से, तो हमारा वो आंसर आ जाता। तो मैं समझता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, 1240 रुपए धनराशि ए बी सी में विभाजित किया गया है। 1240 रुपया धनराशि ए बी और सी में विभाजित किया गया है, जिसे ए और बी की राशि का अनुपात 6:5 है और बी और सी की राशियों का अनुपात 10:9 है। तो सी का हिस्सा आपको ज्ञात करना है। तो आपको ए अनुपात बी दिया हुआ है और बी अनुपात सी दिया है, तो आपको ए बी सी अनुपात निकालना है। तो निकाल लेते हैं। देखिए मैंने क्या बताया, ए बी और सी क्या दिया हुआ है, ए और बी की राशियों का अनुपात, ए और बी का कितना दिया हुआ है, 6:5। तो जिसका जो दिया है, यहाँ दिया है ए का और यहाँ दिया है बी का, ठीक है। बी और सी की राशियों का अनुपात क्या है, 10:9। किसका, बी और सी का। तो बी का मान हो गया 10 और सी का मान हो गया 9। मैंने क्या बताया कि जिसका जो मान दिया उसको तो आप गुना कर दो, 5 50। जिसका मान नहीं दिया उसको निकालने के लिए हम आड़ा तिरछा गुना करते हैं, यानी ये इससे हो जाएगा और ये इससे हो जाएगा। 10 छक 60 और 5 नाम 45। रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, कटेगा तो हम काट देंगे। देखिए ये कट रहा है ना, 5 से कटेगा तीनों, 12 पंचे 60, 5 धंग 50 और 5 नाम 45। यानी कि जो हमारा रेशियो ए बी और सी का अनुपात आएगा वो क्या आएगा, 12:10:9। अच्छा ये तो मेरा रेशियो निकल गया। तो आपको क्या बोल रहा है, सी का हिस्सा ज्ञात करने बोल रहा है। ए और 1240 रुपया ए बी सी में विभाजित किया गया है, जिसे ए और बी की राशि का अनुपात 6:5 है और बी और सी की राशियों का अनुपात 10:9 है। तो सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। यानी कि जो 1240 दिया हुआ है ना, आप इसको जोड़ दो, 12 और 10 22, 22 और 9 31। 31 का मान आपको कितना दिया हुआ है, 1240। 31 का मान 1240, एक कटेगा तो काट देंगे, 31 चौक 124 होता है, यानी एक का वैल्यू कितना आ गया, 4। तो आप किसका मान निकालने को बोल रहा है, सी का। सी का रेशियो कितना, 9। एक का वैल्यू 4, तो 9 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 40 गुना 9, यानी कि 4 नाम 36, 360 रुपये। अगर आपसे पूछता बी का वैल्यू तो आप 40 को 20 से गुना कर देते। अगर आपसे पूछता ए का वैल्यू तो 12 को आप 40 से गुना कर देते। 12 12 24 7 12 48, 480 हो जाता। तो आपको जिसका भी वैल्यू पूछे आप एक का वैल्यू निकाल लो। ए का पूछे तो ए का बता दो, बी का पूछे तो बी का बता दो, सी का पूछे तो सी का बता दो। जिससे पूछेगा आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको काफ़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, बोल रहा है यदि 7,800 रुपये ए बी सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटा जाता है तो बी को कितना हिस्सा मिलेगा। क्या दिया है आपको, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए कितना दिया है, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। हम जानते हैं कि जो रेशियो होता है हमारा वो भिन्न में नहीं रहता है, उसको आप क्या करते हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ते हो। तो टुडे कैसे, आप क्या करो, इनका एलसीएम ले लो। 2, 3 और 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा। जो एलसीएम आएगा ना उससे आप सबसे गुना कर दो। जैसे इसका 12 आया ना, तो 1/2 गुना 12 अनुपात 1/3 गुना 12 अनुपात, ये बांटा है, आपका चमक रहा है, यहाँ लिखा है अनुपात में बांटा जाता है।
1/2 गुना 12 एक अनुपात 1/3 गुना 12 अनुपात 1/4 गुना 12। अब देखिए सबका एलसीएम के साथ एलसीएम लिए 2 3 4 का एलसीएम क्या आता है 12। अब 12 को सबसे गुना कर देना। अब जो कटेगा उसको काट देंगे 6 बार में, 4 बार में और 2 बार में, यानी कि जो हमारा अनुपात आएगा वो क्या आ गया 6:4:2। नहीं 4 तिया 12 3 किसमें आया देखिए, काटे 6 आया, काटे 4 आया, इसको काटे 3 आया, यानी कि हमारा जो अनुपात है 6:4:3। ये अनुपात में ये जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो हमसे सब किसका पूछा है बी का पूछा है। तो पहले इसको निकालो 6 4 10 3 13, 13 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7,800। ठीक है, एक का वैल्यू क्या आएगा काट देंगे 13 36 39 40 43 52 13 25 65 63 78 कितना आएगा 600। एक का वैल्यू 600, तो आपसे पूछा किसका है, आपसे पूछा है बी का। तो बी का अनुपात कितना है 4, एक का वैल्यू 600, तो 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 गुना 600। 4 को जब 600 गुना करो 6 चौक 24, यानी कि जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2400। किसका वैल्यू आ जाएगा बी का। तो आप यहाँ से ए का भी वैल्यू निकाल सकते हो, सी का भी वैल्यू, जिसका पूछिए आप निकाल सकते हो, बशर्ते आपको एक का वैल्यू मालूम होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आपको तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में न्यू क्वेश्चन न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।